ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 99 रचनात्मक कार्यक्रमों से ही देश समर्थ बनेगा। अधिक प्रभाव उन घटनाओं का पड़ता है जो आंख के आगे से गुजरती हैं और अपना दृश्य एवं प्रत्यक्ष प्रभाव मस्तिष्क पर छोड़ती हैं। यों मनन चिंतन एवं समझने समझाने से भी विचारों का परिष्कार होता है, पर सर्वसाधारण की बौद्धिक क्षमता इतनी संवेदनशील नहीं होती कि अपने आप को विवेकशीलता के आधार पर उचित को ग्रहण करने और अनुचित को त्यागने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए लेखनी और वाणी के माध्यम से किए जाने वाले लोक शिक्षण में ऐसे रचनात्मक कार्यों की ऐसी कड़ी भी जोड़नी पड़ती है जो उपयोगिता की और लोक रुचि के जोड़ने में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन कर सकें। कोई संगठन या व्यक्ति आरंभ में रचनात्मक कार्यों को सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत करते और उसका महत्व समझाते हैं। यह शुभारंभ आगे चलकर जनता का अपना प्रिय विषय बन जाता है और फिर वे प्रवृत्तियां स्वयमेव अग्रसर होने लगती हैं और लोग स्वयं उत्साहपूर्वक उन्हें कार्यान्वित करने लगते हैं। आरंभ में ही लोक सेवी संगठनों या कार्यकर्ताओं को उनका शुभारंभ करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। रचनात्मक कार्यक्रमों का यही प्रयोजन है। युग निर्माण योजना के शतसूत्री कार्यक्रम प्रख्यात हैं। समाज का पिछड़ापन दूर करने के लिए हम में से हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमता और परिस्थिति के अनुरूप कुछ न कुछ प्रयत्न करने चाहिए। देश सभी का है, उसके उत्थान पतन में सभी की लाभ हानि है। हर नागरिक पर देशभक्ति की पवित्र जिम्मेदारियां हैं और उन्हें अपना निजी काम छोड़कर भी पूरा किया जाना चाहिए। सरकार के भरोसे सब बात छोड़ बैठने से काम न चलेगा। हम सभी को अपने इस परम पवित्र कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। अपने देश का पिछड़ापन दूर करने के लिए हम कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए अपने समय, श्रम एवं धन का एक अंश लगाया करें। विभिन्न परिस्थितियों और योग्यताओं के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य अपने ढंग से कर सकते हैं। उनकी विस्तृत चर्चा शतसूत्री योजना में प्रस्तुत की गई है। उनमें से ही कुछ की चर्चा नीचे की पंक्तियों में की जा रही है। अपने देश में
शिक्षा 30% है। 70% बिना पढ़े हैं। प्रगति के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। इसलिए निरक्षरता को दूर भगाया जाना चाहिए। सरकारी स्कूल कॉलेजों में आधे चौथाई अल्प वयस्क बालकों को पढ़ने का ही इंतजाम है। शेष बालकों तथा वर्तमान प्रौढ़ और महिलाओं की साक्षरता भी आवश्यक है। इन्हीं कुछ वर्षों में संसार के भविष्य का निर्माण होना है। इसलिए वर्तमान निरक्षरों की उपेक्षा इस आशा पर नहीं की जा सकती कि स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के बड़े होकर सब कार्य संभाल लेंगे। प्रौढ़ शिक्षा की जन स्तर पर व्यापक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसके लिए शिक्षित लोग विद्या ऋण चुकाने के लिए जगह जगह प्रौढ़ पाठशालाएं, रात्रि पाठशालाएं खोलें, जिसमें दिन भर व्यस्त रहने वाले लोग अवकाश के समय शिक्षा प्राप्त कर सकें। महिलाओं के लिए दिन के तीसरे प्रहर की पाठशालाएं चले। किसान मजदूरों के बच्चे जो दिन भर काम में लगे रहते हैं, रात्रि पाठशालाओं में ही पढ़ सकते हैं। सेवाभावी शिक्षित व्यक्ति ऐसी पाठशालाएं आसानी से चला सकते हैं। बेकारी दूर करने के लिए कुटीर उद्योगों का शिक्षण, प्रचलन और उत्पन्न माल को खपाने वाले तंत्र खड़े किए जाने चाहिए। जापान ने कुटीर उद्योगों को बिजली से चलाने की व्यवस्था बनाकर बड़े कारखानों से अधिक सस्ता उत्पादन किया है और हर नागरिक को काम दिया है। हमें भी इस स्तर के प्रचलन करने चाहिए तथा उद्योगशालाएं एवं संगठित उत्पादन विक्रय व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, ताकि शिक्षितों और अशिक्षितों की बेकारी दूर हो और आर्थिक स्थिति सुधरे। अन्न, शाक, फल, वृक्ष एवं पुष्प अपने देश में यह सभी कम उत्पन्न होते हैं। पौष्टिक खाद्य मिलने की समस्या जटिल होते जाने से दिन दिन दुर्बलता और अस्वस्थता बढ़ रही है। इसके लिए घरों में शाक वाटिका लगाने, फूल उगाने का आम रिवाज चलाया जाए। फूलों के बगीचे लगाए जाएं। कृषि में अधिक श्रम साधन लगाकर अधिक अन्न उत्पादन पर ध्यान दिया जाए। खाली जगहों पर जलाऊ लकड़ी के वृक्ष लगाए जाएं और गोबर जैसी बहुमूल्य खाद को ईंधन बनने से बचाया जाए। किसानों को शाक उत्पादन के लाभ तथा उपाय बताए जाएं। जूठन न छोड़ने, बड़ी दावतें न करने तथा सप्ताह में एक समय आहार न करने की परिपाटी चलाकर भी खाद्य समस्या सुलझाई जा सकती है और विदेशों से अन्न मंगाने की लज्जा से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य संरक्षण एवं मनोबल बढ़ाने के लिए गांव-गांव व्यायाम शालाएं
खुलनी चाहिए। कसरत, ड्रिल, खेल कूद के साथ साथ लाठी, तलवार, बंदूक आदि चलाना सिखाने की भी व्यवस्था उनमें रहे। स्वास्थ्य गोष्ठियां तथा परामर्श तथा प्राकृतिक जीवन एवं प्राकृतिक चिकित्सा का संबंध भी इन स्वास्थ्य केंद्रों में रहा है। खेल कूद प्रतियोगिताएं तथा अच्छे स्वास्थ्य वालों को पुरस्कार देने के सार्वजनिक आयोजनों की योजनाएं बनाई जाएं। लोक शिक्षण के लिए सभा, सम्मेलन, विचार विनिमय, कला प्रवचन आदि की व्यवस्थाएं समय समय पर होती रहें। वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कविता सम्मेलन, संगीत सम्मेलन आदि के द्वारा विचारोत्तेजक साधन जुटाए जाए। भारतीय समाज के पर्व और त्योहार इस दृष्टि से बहुत ही उपयोगी तथा प्रेरणाप्रद हैं। 16 संस्कारों के माध्यम से परिवारों का शिक्षण हो सकता है। अपनी सत्यनारायण कथा इस दृष्टि से बहुत सारगर्भित हैं। विवाह दिन और जन्मदिन मनाने के लिए रिवाज चल पड़े तो जीवनोद्देश्य की पूर्ति तथा पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए लोगों को निरंतर स्वच्छ मार्गदर्शन मिलता रहे। उपरोक्त या अन्य प्रकार के जन सम्मेलनों के आयोजनों की इन दिनों भारी आवश्यकता है, जो विचार क्रांति की आवश्यकता पूर्ण कर सकने में समर्थ हों। गायत्री यज्ञों के साथ जुड़े हुए युग निर्माण सम्मेलन उसी श्रृंखला में जोड़े जा सकते हैं। सत्कर्म करने वाले आदर्शवादियों का सार्वजनिक अभिनंदन तथा महापुरुषों की जयंतियां मनाने की बात भी उसी क्षेत्र में आती है। सेवा दलों की संगठन के उद्देश्यों से आवश्यकता है। बढ़ती हुई गुंडागर्दी से निपटने और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए साहसी युवकों का संगठित दल बहुत काम कर सकता है। गंदगी की अपनी आदत ने गांव नगरों को बुरी तरह अस्वच्छ बना रखा है। यह सेवा दल लोगों को साथ लेकर सफाई अभियान चलाएं, स्वच्छता के महत्व समझाएं और गंदगी फैलाने वालों को रोकें। सामूहिक श्रमदान संगठित करके ग्राम नगरों में रास्ते एवं तालाब साफ रखने, कुएं, स्कूल आदि बनाने का बहुत काम बिना कुछ खर्च के ही हो सकता है। सहकारी मंडलों द्वारा उपयोग की वस्तुएं सस्ती और सही मिल सकती हैं। इस तरह की सत्प्रवृत्तियों का संचालन करने के लिए सेवाभावी सज्जनों के संगठित प्रयासों की सर्वत्र बड़ी आवश्यकता है। उनकी पूर्ति की जाए। पुस्तकालयों, वाचनालयों की इस देश में भारी आवश्यकता है। इन्हें सच्चे देव मंदिर या ज्ञान मंदिर कहना चाहिए।
कूड़े कबाड़े की तरह आज छपता बिकता तो बहुत साहित्य है, पर व्यक्ति तथा समाज निर्माण करने वाला साहित्य ढूंढे नहीं मिलता। न उसके पढ़ने की लोगों में रुचि ही है, जबकि इसी साहित्य के प्रचार एवं अवगाहन पर समाज का भविष्य निर्भर है। गरीब देश के लोग अभी बौद्धिक भूख बुझा सकने योग्य साहित्य खरीद भी नहीं सकते। यह भारी आवश्यकताएं ऐसे पुस्तकालय पूरा कर सकते हैं जिनमें केवल प्रेरणाप्रद चुनी हुई पुस्तकें ही रहने का नियम हो। घर घर पुस्तकें पहुंचाने तथा वापस लाने का प्रबंध हो, जहां अशिक्षितों को सुनाने की भी व्यवस्था हो। ऐसे पुस्तकालय की श्रृंखला गली गली गांव गांव फैलाई जाने की आवश्यकता है। ऊपर केवल थोड़े से रचनात्मक कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। ऐसे 108 कार्यक्रम अपनी शत सूत्री योजना के अंतर्गत आते हैं। उनमें से जहां जैसी सुविधा हो वहां उस स्तर के कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए, ताकि लोगों को उन सत्प्रवृत्तियों का महत्व समझने और अपनाने का अवसर मिले। ध्वंस सरल है, निर्माण कठिन। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना सरल था। अब केवल आलोचना निंदा से कुछ काम न चलेगा। देश की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए हमारा ध्यान रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर जाना चाहिए और उन्हें पूरे उत्साह, साहस तथा त्याग बलिदान की भावना से चलाया जाना चाहिए। प्रश्न 1. रचनात्मक कार्यक्रमों का क्या प्रयोजन है? 2. युग निर्माण योजना के रचनात्मक कार्य क्या है? 3. रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा का प्रसार एवं फैलाव किस तरह किया जाना चाहिए? 4. कुटीर उद्योगों को किस प्रकार चलाना चाहिए? 5. अन्न की उपज बढ़ाने तथा खाद्य वस्तुओं में देश को आत्मनिर्भर करने के लिए क्या प्रयत्न होने चाहिए? 6. स्वास्थ्य और मनोबल बढ़ाने के लिए किस तरह की कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए? 7. लोक शिक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? 8. सेवा दलों के संगठन का महत्व रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत क्या है? 9. क्या पुस्तकालयों की आज के समय में अत्यंत आवश्यकता है? पाठ 99
समाप्त।